एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट होती हो। जैसे आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है, वेरिएबल सेपरेबल से डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व किए, लीनियर इक्वेशंस, एग्जैक्ट इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशंस, ऐसे डिफरेंट टाइप के आपने पहले तो देखा है कि वो उस कैटेगरी में फिट होते हैं कि उसकी कंडीशंस से वेरीफाई किया, उसके बाद में वो टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब एक जनरल मेथड ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए राइट हैंड साइड में ऐसे फंक्शंस हो इक्वेशन में जिनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता हो। तो एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व y डबल डैश प्लस y प्लस cos 2t इक्वल टू cos 2t given that y at 0 is equal to 1, y dash at 0 is equal to minus 2 by method of Laplace transformation, by the method of Laplace transformation। ठीक है। अब जब हमारे सामने इक्वेशन दिख रही हो तो सबसे पहला काम वहां डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये समझ लेना। y डबल डैश ये नोटेशन देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि दिस इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यदि पूरा इक्वेशन आप ऑब्जर्व करें तो यहां दिख रहा है cos 2t, मतलब देयर इज सम फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन t। तो नेचुरली ये जो डेरिवेटिव्स होंगे ये डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा। तो ये इक्वेशन देखकर फंक्शन कौन से वेरिएबल में है ये आपको डिसाइड करना होगा। तो हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y। अब यदि ये डिसाइड हो गया तो जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। y at 0 equal to 1 मतलब when independent variable t is 0 then value of y is 1, when independent variable t is 0 then derivative of y that is y dash is minus 2। अब जब इस तरह की कंडीशंस होती है तो ये कंडीशंस कहलाती है इनिशियल कंडीशंस। इनिशियली when t is equal to Initially, when t is equal to 0, then we are given y and y dash। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इक्वेशन को सॉल्व करना है, मींस करना क्या है एग्जैक्टली देखिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश। अब इसको हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं, तो या तो आप इसको d2y by dt स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर y डबल डैश विथ रिस्पेक्ट टू t, ये नोटेशन कन्वीनियंट होगा, प्लस y फंक्शन ऑफ t इक्वल टू cos 2t, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो वी गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिटेल स्टेप्स के साथ लिख रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट साइड। फिर लैप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी है हमारे पास में, वो अप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डबल डैश t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। उसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, अभी फिलहाल cos 2t लिख दिया और रीजन दिया बाय लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहला काम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल के साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, applying Laplace transform on both sides and apply
लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन है। तो ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स इस आर्टिकल में, तो उसको रिकॉल करना होगा। रिकॉल L of f dash x as Laplace transform of f of x। टी में काम किया ना तो टी रहने दो ना, सारा काम टी में किया तो टी में रहने दो। चलो as Laplace transform of function minus function at 0, ये हो गया Laplace transform of first derivative। Laplace transform of second derivative, f of 0 बोलना चाह रहे हैं, हाँ f of 0। Laplace transform of second derivative is s square Laplace transform of f of t minus s f at 0 minus f dash at 0। देखिए याद आएगा, काफी समय हो गया पढ़ के, अभी रिकॉल करना है धीरे धीरे चीजों को। Laplace transform of second derivative f double dash t is equal to s square Laplace transform of function minus s function at 0 minus डेरिवेटिव एट 0। अब इसका पैटर्न क्या होता है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उस ऑर्डर का हमको रिलेशन मिलता है s में, पैरामीटर s में। सबसे पहले s स्क्वायर की टर्म, उसके बाद में s की टर्म, बाद में s पावर 0 दैट इज कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू एट 0, नेक्स्ट उसका डेरिवेटिव एट 0। यदि मान लो थर्ड डेरिवेटिव की टर्म होती, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बात करते हैं, s क्यूब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन माइनस s स्क्वायर f ऑफ 0 माइनस s f डैश 0 माइनस f डबल डैश एट 0। अब शायद बातें याद आ रही होगी। इसको और यदि कन्वीनियंट नोटेशन लिखना हो, और कन्वीनियंट नोटेशन लिखना हो तो s स्क्वायर इसको f बार ऐसा लिख सकते हैं, f बार या फिर कैपिटल F ऑफ s ऐसा लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हम यही नोटेशन से काम करेंगे, ठीक है, यही नोटेशन से प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो रूल है, ये रूल अप्लाई कर देते हैं, ये रूल को अप्लाई करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इंप्लाई देयरफॉर, इसके आगे की बात, s स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt माइनस s y एट 0 माइनस y डैश एट 0, ये हो गया l ऑफ y डबल डैश t, l ऑफ y डबल डैश t प्लस l ऑफ yt एज इट इज, डैश नहीं है, l ऑफ yt एज इट इज, एंड l ऑफ cos 2t, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। बताइए चैट बॉक्स में आंसर बताइए, l ऑफ cos 2t यदि याद आता हो तो, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, वेरी गुड अफशा, यस, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला लगा दिए। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमको इक्वेशन सॉल्व करना है, मींस रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना है, यानी y और t में रिलेशन फाइंड करना है। अब यहां पर l ऑफ ft, l ऑफ yt ये कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो s स्क्वायर प्लस 1 l ऑफ yt, और साथ ही साथ में जो वैल्यूज नोन है y एट 0 और y डैश एट 0, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। y एट 0 इज गिवन एज 1, तो s इंटू 1 माइनस y डैश एट 0 इज गिवन एज -2, तो -2,
इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। वैल्यू पुट कर दी हमने और L ऑफ YT को कलेक्ट कर लिया। अब L ऑफ YT की टर्म रखते हुए बाकी के सब शिफ्ट कर दो। दिस इंप्लाई s स्क्वायर प्लस 1 L ऑफ YT इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये माइनस एस उधर जाके प्लस एस, माइनस माइनस प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2। अब L ऑफ YT को भी अकेला रखो, उसके साथ जो है उसको डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर L ऑफ YT, धीरे धीरे हम उसको फ्री करना चाह रहे हैं, हमको रिलेशन बिटवीन y और t चाहिए, तो उसको धीरे धीरे फ्री कर रहे हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 तो पहले से था, उसके साथ में s स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पर s माइनस 2 है, उसके अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कर दिए। अब ये L को भी फ्री करते हैं, तो L को फ्री करते मतलब उधर जाके वो L इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दिस इंप्लाई y ऑफ t इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ, ये पूरी टर्म, ये दोनों टर्म रखी जाएंगी यहाँ पर, और L इनवर्स भी लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, तो उसको हम सेपरेट करके अब ऊपर लिख लेते हैं। इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। डन। लीनियर प्रॉपर्टी लगा के उसको सेपरेट कर दें, ठीक है। अब L इनवर्स फाइंड करना है। L इनवर्स फाइंड करना है, तो देयरफॉर YT इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ, पहले तो मिल गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब ये जो टर्म दिख रही है s माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, इसको यदि हम सेपरेट करके लिखें तो उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना आसान होगा। देखिए, प्लस L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 टाइम्स L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। यदि इसको सेपरेट करके लिखें तो L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 वो cos t मिल जाएगा डायरेक्ट, माइनस 2 टाइम्स L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 विल बी sin t। रहा इसका प्रॉब्लम, इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर, प्लस ये हो गया cos t माइनस 2 टाइम्स sin t बाय फॉर्मूलेस, ठीक है, बाय t। इसको कुछ नोटेशन दे दो। अब ये फाइंड करना है, ये लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। अभी लैप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कन्वीनियंट होगी, जब तक कि बोला ना गया हो फाइंड लैप्लास इनवर्स बाय कन्वोल्यूशन, इंटीग्रेशन आ जाता है ना वहां पर। तो जब बात इंटीग्रेशन की होती है और डिफरेंशिएशन की होती है तो नेचुरली लोग डिफरेंशिएशन प्रेफर करते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस पहले तैयार करते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड से उसका L इनवर्स फाइंड करते हैं। कंसीडर s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 एज
अब ये जो नीचे हमको डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिख रहे हैं, ये रिड्यूस हो सकते हैं क्या लीनियर फैक्टर में, पहले ये सोचना है। तो एस स्क्वायर प्लस 4 है, लीनियर फैक्टर नहीं बन सकता। एस स्क्वायर प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का अप्रोच लेना होगा, दो फ्रैक्शंस, पहला फैक्टर एस स्क्वायर प्लस 4, दूसरा एस स्क्वायर प्लस 1। इसके न्यूमरेटर में इनका डेरिवेटिव जिस फॉर्म में होता है, तो इसका डेरिवेटिव किस फॉर्म में, ए एस प्लस बी। इसका डेरिवेटिव किस फॉर्म में होगा, 2s प्लस 0। तो जनरल लिखते समय सी एस प्लस डी, वेयर a, b, c and d are constants to be determined. To be determined. ठीक है। करो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिलेक्ट। दिस इज, इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम फैक्टर्स रहेंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम, देयरफॉर न्यूमरेटर्स को इक्वेट किया जा सकता है। तो दिस इंप्लाई s इज इक्वल टू as प्लस b into s square plus 1 plus cs plus d into s square plus 4। ठीक है, अपॉन, इसके अपॉन में रहता था एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी अपॉन में सेम फैक्टर्स है, तो डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर न्यूमरेटर्स आर सेम। अब हमको 4 कांस्टेंट्स फाइंड करना है, ए बी सी डी। तो 4 कांस्टेंट्स फाइंड करने के लिए ये 4 अननोन में 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो 4 इक्वेशंस मिलाने के लिए जो जनरल मेथड है उसकी बात कर रहे हैं। इसको ओपन करो ब्रैकेट, लाइक टर्म्स कलेक्ट करके हम कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करना शुरू करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एस क्यूब। आप भी ध्यान से इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना होने पाए। यदि कहीं पर कुछ प्लस माइनस की या पावर की मिस्टेक हो गया तो प्रोसेस तो सब ठीक दिखेगा, लेकिन हो सकता है फिर आंसर उस केस में रॉन्ग आ जाए। तो बहुत केयरफुली ब्रैकेट ओपन करना है। ए एस के साथ ले रहे हैं अभी हम, ए एस क्यूब प्लस ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी, इसका हो गया काम। इधर देखो, सी एस क्यूब प्लस 4cs प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 4d। अब टर्म्स कलेक्ट करते हैं, एस क्यूब की टर्म्स कलेक्ट करते हैं, एस क्यूब ए प्लस सी एस क्यूब। एस स्क्वायर की टर्म्स कलेक्ट करते हैं, एस स्क्वायर की टर्म्स ये दो है, तो बी प्लस डी एस स्क्वायर। अब एस की टर्म देखते हैं, एस की टर्म, एस की टर्म है, ये एस की टर्म है, तो कलेक्ट करते हैं इनको, a प्लस 4c एस। अब बची हुई कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है b, b के बाद में 4d और इधर है s। अब इधर s है, यदि उसको फुल फॉर्म में लिखना हो s क्यूब s स्क्वायर, तो बाकी के कोएफिशिएंट 0 हो गए, ऑब्वियस है। 0s क्यूब प्लस 0s स्क्वायर प्लस 1s प्लस 0। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी डिक्रीजिंग पावर ऑफ s में अरेंज किया, जो पावर्स यहाँ हैं उनको देखते हुए। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, यहां तक के आ जाइए, नोट डाउन दिस। डन, डन, ओके।
तो ये लगेगा हमको, ये भी एक्सप्रेशन लगेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको ना नंबर दे दीजिए, इसको नंबर दे दीजिए 1, या 1 शायद इक्वेशन को दिया होगा, तो इसको 2 दे देना। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स मेंशन कीजिए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, equating coefficients of like terms, we get a plus c equal to 0, b plus d equal to 0, a plus 4c equal to 1, s का कोएफिशिएंट 1 है, और b plus 4d equal to 0। अब ये 4 इक्वेशंस है, 4 अननोन में, इसको आपको जैसे सॉल्व करना है, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, ट्रायल और एरर मेथड कहो, और फिर इलिमिनेटिंग वन वन कांस्टेंट कहो, हाँ? तो जो मेथड से सॉल्व करना है वो मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, a प्लस सी और a प्लस सी, ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और c की वैल्यू आ जाएंगी, b प्लस डी और b प्लस 4d, इन दोनों को सॉल्व करके b और d की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इनको यदि नंबर, इनको नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ऐसा कहें, तो 1 माइनस 3 ए इलिमिनेट हो जाएगा, या फिर ऐसा कहो ना 3 माइनस 1 कहो, तो 4c माइनस सी विल बी पॉजिटिव नंबर आएगा। 3 माइनस 1 इम्प्लाई a माइनस a 0, 4c माइनस c, 3c इक्वल टू 1 माइनस 0 1, दिस इम्प्लाई c इज इक्वल टू 1/3, c इज इक्वल टू 1/3। अब c की वैल्यू आ गई, तो किसी एक में पुट कर दो, therefore 1 imply a is equal to minus c, that is a is equal to minus 1/3। a और c आ गया, इसी पैटर्न में b और d फाइंड करते हैं, b और d फाइंड करते हैं। b प्लस डी है और b प्लस 4d है, तो इसमें से माइनस कर लो, 4 माइनस 2 इम्प्लाई 4 माइनस 2 इम्प्लाई b माइनस b गया, 0 हो गया, 4d माइनस d 3d इक्वल टू 0, देयरफॉर d इक्वल टू 0। अब ये d इक्वल टू 0 पुट किया है यहाँ पर, तो देयरफॉर 2 इम्प्लाई b इक्वल टू 0, दोनों ही 0 आ गए। पुट दिस वैल्यूज इन रिलेशन टू, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है 2 इम्प्लाई s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू है -1/3 -1/3s, आप पूरा लिखेंगे, b की वैल्यू 0, यानी टर्म गायब यहाँ से, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, c की वैल्यू आई है 1/3, यहाँ लिखा जाएगा 1/3, d की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म गायब। रिलेशन 2 now becomes s upon factors का प्रोडक्ट इक्वल टू -1/3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। आइए यहाँ तक के आ जाइए, फिर ये सब अभी रब करके आगे का काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
डन। ये जो कांस्टेंट फाइंड करना है, आप जो भी मेथड अप्लाई करें कांस्टेंट सेम आएंगे। अब और कोई दूसरे मेथड से भी कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, दे विल रिमेन सेम। डन। ओके, तो अब ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका हमको लैप्लास इनवर्स फाइंड करना था। तो देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड, लीनियर प्रॉपर्टी से कांस्टेंट बाहर करके फंक्शन को लैप्लास इनवर्स में रहने देते हैं, -1/3 L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/3 लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 by linearity of Laplace transform, which is equal to -1/3 Laplace inverse of s upon s square plus 4। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करें, बताओ आंसर बताओ चैट बॉक्स में। cos 2t, गुड, cos 2t अफशा अगेन वेरी गुड, प्लस 1/3। इससे समझ में आता है बच्चे कितने अटेंटिव है, कितना फास्ट रिस्पॉन्स चल रहा है। आपका एक्टिवनेस बहुत जरूरी है इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस में। जब तक आप एक्टिव बने नहीं रहेंगे तब तक के लर्निंग नहीं दिखेगी, राइट। 1/3 L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इसका आंसर अभिषेक ने दिया, अभी यश ने दिया उसके पहले, और कुणाल ने दिया। हाँ, कुणाल है पहले, कुणाल, यश, अभिषेक, ठीक। तो दिस इज cos t हो गया, ये वैल्यूज को रख दो। This is put in star, we get y of t is equal to, रख देते सारी वैल्यूज, -1/3 cos 2t प्लस 1/3 cos t प्लस cos t माइनस 2 sin t। अब ये दो फंक्शन समान है, cos t सेम है, तो ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1 4/3 cos t। So this will be the answer. So this is solution of given differential equation subject to given conditions। कंडीशन थी इसलिए यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपीयर नहीं हुए। अदरवाइज जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वी आर फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्विंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। क्योंकि यहाँ कंडीशंस थी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है हमको डिपेंडिंग ऑन गिवन कंडीशंस। यदि कंडीशंस चेंज होती तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो वो हमने ए बी सी डी फाइंड किया था, ये थोड़ा सा पैटर्न अलग होता था। इक्वेशन सेम हो, कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो सॉल्यूशंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। हिमालय पब्लिकेशन का बुक और उसमें भी और प्रॉब्लम्स होंगे, वो प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ रुकते हैं, बाय बाय, जय गणित।